हेलो स्टूडेंट, मैं हूं दिलसुख गढ़वाल और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट अपन पढ़ रहे थे 12th क्लास की फिजिक्स क्लास और फिजिक्स के अंदर अपना चैप्टर नंबर 5 चल रहा था विद्युत धारा। ठीक है, तो आज अपन इसका देखते हैं। देखिए लास्ट टॉपिक होता है, नहीं हो पाता है, आज पूरा करने की कोशिश करते हैं इसको। आज का अपना टॉपिक है स्टूडेंट सेलों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, सेलों को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो उनका किस प्रकार संयोजन होता है, उनका रिजल्ट तुल्य विद्युत वाहक बल का मान कितना आता है और उनका आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो समांतर क्रम में जोड़ना है तो आपको पता है कि समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं अपन। तो अपन जोड़ लेते हैं, अपन सेल मान लेते हैं यहाँ पे कि माना कि अपने पास एक सेल ये है, पहले वाला सेल, इसका विद्युत वाहक बल E1 है और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या है स्टूडेंट, R1 है। ठीक है, और इन सेलों को अपन को समांतर क्रम में जोड़ना है। तो इसी के समांतर क्रम में दूसरा जोड़ने के लिए अपने पास दूसरा सेल ले लिया अपन ने यहाँ पे, सेकंड सेल, इसका विद्युत वाहक बल है E2 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध है R2। और एक और ले लेते हैं अपन यहाँ से ही, और ये ले लिया अपन ने थर्ड सेल और इसका विद्युत वाहक बल है E1 और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या मान लिया स्टूडेंट, अपन ने R3 मान लिया। ठीक है, और इनको, हाँ तो स्टूडेंट ये अपने पास तीन सेल हैं, R1 R2 R3, इनके आंतरिक प्रतिरोध हैं और इनके विद्युत वाहक बल है E1 E2 और E3। इनको समांतर क्रम में ऐड करने के बाद में अपन जोड़ देते हैं एक किससे, बाह्य विद्युत प्रतिरोध जोड़ देते हैं अपन, है ना। एक बाह्य विद्युत प्रतिरोध ले लेते हैं अपन कैपिटल R। ठीक है स्टूडेंट, ये लो जी अपन ने ऐड कर दिया एक बाह्य विद्युत प्रतिरोध कैपिटल R। इसको इसके साथ में श्रेणी क्रम के अंदर अपन ने क्या कर दिया, संयोजित कर दिया। ओके स्टूडेंट, तो अब देखते हैं अपन कि इन सब का, इन अगर तीन सेल अपन ने अगर समांतर क्रम संयोजित किए हैं तो इन सबको हटाकर अगर अपन एक सेल लगाना चाहें तो उसका विद्युत वाहक बल कितना आना चाहिए। तो इसका अपन एक बना लेते हैं तुल्य प्रतिरोध परिपथ बना लेते हैं, तुल्य परिपथ, और इसमें अपन केवल अकेला एक सिंगल सेल रखेंगे, अपन सिंगल सेल रख लेते हैं अपन, और इसका आंतरिक प्रतिरोध और एक अपने पास क्या होना चाहिए, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R। यहाँ पे जो सेल आएगा उसका विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट होना चाहिए और आंतरिक प्रतिरोध का R इक्विवेलेंट होना चाहिए, ना। ये इसका आना चाहिए, तुल्य परिपथ आना चाहिए इसका, है ना। कि माना तीन सेल जिनके विद्युत वाहक बल, है ना, विद्युत वाहक बल क्या है बताओ, E1, E2 और क्या है स्टूडेंट, E3। E1, E2 और E3 है, और इनके आंतरिक प्रतिरोध क्या है, तथा इनके आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः क्या है स्टूडेंट, R1, R2 और कौन है, R3 है। ये अपन ने इनके आंतरिक प्रतिरोध माने थे। अपन ने इनको कौन से क्रम में जोड़ा है, समांतर क्रम में। इनको समांतर क्रम में संयोजित करके एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से जोड़ते हैं, है ना। ये जो अपने डायग्राम किया है वो अपने यहाँ पे इसको अंडरस्टूड कर दिया है, लिख दिया है। ठीक है, कि तीन सेल थे और उनके आंतरिक प्रतिरोध थे, कैपिटल R से इसको अपन ने जोड़ दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो अब अपन इसको हल करने के लिए वही अपन करेंगे सेल समीकरण, है ना, विद्युत सेल समीकरण का यूज करेंगे अपन। तो आपको पता है कि जो अपनी विद्युत सेल समीकरण है वो क्या होती है स्टूडेंट, विद्युत सेल समीकरण। तो स्टूडेंट आप जानते हो कि वो होती है E बराबर V प्लस आई आर। क्या होता है, E इक्वल टू V प्लस आई आर। जानते हो ना आप, E क्या होता है, सेल का विद्युत वाहक बल, V क्या होता है, टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल वोल्टता होती है, I इसमें प्रवाहित धारा, और R क्या होता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, ना। मान ज्ञात करने क्या कर लेते हैं कि अपने पास ही तीन सेल है, तो अपन मान लेते हैं भाई इस वाले सेल से जो धारा निकल रही है स्टूडेंट वो क्या है, I1 है।
दूसरे वाले सेल से धारा निकल रही है वो क्या है, I2 है। तीसरे सेल से जो धारा निकल रही है स्टूडेंट वो क्या है, I3 है। क्योंकि अपन जानते हैं ना समांतर क्रम के अंदर धारा का मान क्या होता है, परिपथ में अलग अलग हो जाता है और विभवांतर समान रहता है ना। तो इसके ऊपर जो विभवांतर आएगा स्टूडेंट वो क्या मान लिया अपन ने, V मान लिया। और ये सब धाराएं I1 I2 I3 सब मिलकर इधर आएंगी तो टोटल धारा कितने मान लेते हैं अपन, I मान लेते हैं ना। सब ऐड हो जाएंगे ना एक तरह के बाहर, तो ये I धारा होगी स्टूडेंट। तो अब इसके लिए अपन ये जो अपन यूज करने वाले थे क्या, विद्युत सेल समीकरण। अपन को पता है कि अब की बार इनमें सब में अलग अलग क्या है, धारा का मान अलग अलग है। स्टूडेंट आपको पता है ना श्रेणी क्रम में अपने क्या किया था, वहां पे विभवांतर अलग था इसलिए V का मान निकाला था। यहाँ पे क्या असमान है, धारा अलग अलग है, इसलिए धारा का मान निकालना चाहें इससे। अगर मैं इस समीकरण से धारा का मान निकालना चाहूँ तो स्टूडेंट I बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये होगा E माइनस V, और जो ये R है गुणा में उसका भी भाग लग जाएगा तो बटे में कितना आ जाएगा स्टूडेंट, R आ जाएगा। क्या आ जाएगा, E माइनस V बटे R आ जाएगा। ठीक है। तो अब अगर अपन बात करें इन सेलों के लिए धाराओं का मान निकालना चाहिए अपन, तो अगर बात करें कि पहले वाले सेल से यानी प्रथम सेल की बात करें अपन, फर्स्ट सेल, इस सेल के अंदर जो धारा है स्टूडेंट वो क्या है, I1 है। तो धारा I1 का मान निकालेंगे तो I1 इक्वल टू हो जाएगा, इसका जो विद्युत वाहक बल है वो कितना है, E1 है। तो यानी E1 माइनस, और ये तो कितना रहेगा, V रहेगा, सब में सेम ही रहेगा, और बटे सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, R1 है। कितना है, R1 है। तो यानी कि I1 का मान आ गया अपने पास। ऐसे अगर अपन बात करें स्टूडेंट सेकंड सेल के लिए बात करें, अगर बात करें कि द्वितीय सेल में क्या होगा जी, अगर द्वितीय सेल की बात करें स्टूडेंट तो यहाँ पे अगर मैं निकालूं धारा मान I2 का मान निकालूंगा, अगर I2 धारा क्या है बताओ, यहाँ पे I2 ही है, और विद्युत वाहक बल क्या है, E2 है, और माइनस V, और अपोन इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है स्टूडेंट, R2 है। इसी प्रकार अगर अपन नेक्स्ट निकालें धारा I3 यानी कि थर्ड सेल के अंदर, तो यहाँ पे सॉरी गलत लिख दिया गया, E3 है यहाँ पे, तो इसका विद्युत वाहक बल स्टूडेंट क्या होगा, E3 होगा, माइनस टर्मिनल वोल्ट था V है, और इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, R3 है। तो ये अपने यहाँ से I1 I2 और I3 का मान ज्ञात कर लिया स्टूडेंट। ठीक है। और अपन यहाँ पे जान रहे हैं कि जो ये टोटल धारा है I वो बराबर है I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना, क्योंकि ये सब धाराएं यहाँ पे आ रही हैं और ये I धारा बाहर निकल रही है ना, तो इन सब का योग अकेला किस बराबर हो रहा है, I के बराबर हो रहा है। तो यानी कि I बराबर कितना है, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब यहाँ से जो अपन ने I1 I2 I3 के मान निकाले हैं, इनकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे अपन क्या करना है, पुट करना है स्टूडेंट। ठीक है। तो इनकी वैल्यू यहाँ पे आप पुट करो तो I इक्वल टू अपने पास स्टूडेंट मान कितना आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी अपने पास, I1 की बात करें तो इसका मान क्या है, E1 माइनस V अपोन कितना है, R1 है। ठीक है। अगर सेकंड की बात करें तो इसका मान है E2 माइनस V अपोन R2। ऐसे अगर अपन थर्ड की बात करें तो इसका मान है E3 माइनस V अपोन R3। ठीक है। सबका मान लग दिया अपने यहाँ पे। अब क्या करो, आप इन सबको ना अलग अलग डिवाइड में कर दो, यानी कि यहाँ पे क्या करते हैं अपन कि इस R1 को E1 के अलग डिवाइड में और V के अलग डिवाइड में, तो यानी क्या आएगा, ये E1 अपोन R1 आएगा और माइनस और V बटे R1 आ जाएगा। ऐसे इसमें भी करें अपन R2 को अलग अलग डिवाइड, तो E2 के डिवाइड में आ जाएगा R2 और माइनस V के डिवाइड में भी आ जाएगा R2। ओके। ऐसे इधर करें अपन तो E3 अपोन R3 आएगा और माइनस V अपोन R3 आएगा। ठीक है। इनको क्या कर दिया अपन ने, अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब जो ये E वाले हैं अपने विद्युत वाहक बल वाले हैं, इनको अपन एक साथ लिख लेते हैं। तो I इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट, तो आप बोलोगे सर कि E1 अपोन R1 प्लस, ये सब प्लस क्या है, E2 अपोन R2 और प्लस E3 अपोन R3, यही तो आ रहा है ना, E1 अपोन R1, E2 अपोन R2, E3 अपोन R3। अब बाकी जो बच गए सब में बताओ V कॉमन है कि नहीं, सब में V कॉमन है और माइनस का है, तो यहां से क्या करते हैं स्टूडेंट अपन, माइनस V को कॉमन ले लो आप। तो बताओ यहां से माइनस V कॉमन चल जाएगा तो यहां पे स्टूडेंट कितना बचेगा, 1 अपोन R1। ऐसे सेकंड वाले में क्या बचेगा, 1 अपोन R2। थर्ड वाले में क्या बचेगा, 1 अपोन R3। इन सब में अपन स्टूडेंट क्या कर लिया, कॉमन ले लिया यहाँ से। ठीक है। अब इसके अंदर वही अपन को ना ई का मान निकालना है, तो इसको अपन क्या कर देंगे, इधर ट्रांसफर कर देंगे इधर। ठीक है। वी का मान निकाल लेते हैं अपन। इसको अगर मैं इधर लेके आऊँगा तो ये स्टूडेंट वी किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना, तो वी और मल्टीप्लाई में है यहाँ पे 1 अपोन R1 प्लस 1 अपोन R2 और प्लस 1 अपोन R3, ये तो होगा स्टूडेंट। और इक्वल टू
अपने पास ये पहले से है यहाँ पे E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3, ये तो है ही। और ये जो I वाली है इसको इधर भेज दिया तो धारा किसकी जाएगी, इधर दो माइनस की जाएगी, माइनस I हो जाएगी स्टूडेंट। अब ये जो V के जो भी मल्टीप्लाई में है उसको आप डिवाइड में भेजोगे, इधर अपन को V का मान निकालना है। तो अगर V का मान निकालेंगे स्टूडेंट तो V इक्वल टू कितना आएगा, तो V इक्वल टू आएगा, ये इसके डिवाइड में आएगा। तो ऊपर अपने पास स्टूडेंट क्या है यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3। ये जो E वाला पार्ट था इसके डिवाइड में आएगा कौन, ये वाला पोर्शन। तो ये वाला क्या है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। ऐसे बताओ डिवाइड में किसके आएगा स्टूडेंट, I के डिवाइड में भी आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस I, और इसके डिवाइड में आएगा तो स्टूडेंट इसको अपन क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं अपन एक तरह से लिख देंगे 1 अपॉन, भाई इसके अपॉन में आएगा तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3, ये इसके इनटू में आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको अपन ने डिवाइड में भेज दिया। अब वो ही अपन को तुलना करनी है। तो अपन को मालूम है कि इन तीन सेलों को अपन हटाकर अगर अकेला एक सेल लगाएं तो उसका विद्युत वाहक बल है E इक्विवेलेंट और आंतरिक प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कितना है R इक्विवेलेंट। तो उस वाले से अगर अपन सेल समीकरण लिखते हैं अपन यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ से V की फॉर्म में लिखूँ, अगर कौन से परिपथ से, तुल्य परिपथ से, जो अपना तुल्य परिपथ है उससे अगर अपन सेल समीकरण लिखते हैं तो स्टूडेंट उसमें भी विभवांतर V है, तो V इक्वल टू और टोटल विद्युत वाहक बल है वो कितना स्टूडेंट E इक्विवेलेंट है और माइनस धारा I है, और यहाँ पे इंटू में क्या आएगा R इक्विवेलेंट, इंटू में क्या आएगा स्टूडेंट यहाँ पे R इक्विवेलेंट आ रहा है। तो अगर इनकी अपन स्टूडेंट यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, इनके अंदर अगर इनमें तुलना कर रहे हैं अपन, तो बताओ V तो V इक्वल के बराबर है। अब जो आगे है इधर धारा से पहले वो क्या बताओ, ये वाला पोर्शन क्या होगा अपना E इक्विवेलेंट होगा, तो यानी ये वाला जो मान है अपना वो E इक्विवेलेंट होगा। तो तुलना करें अगर तो E इक्विवेलेंट का मान तो कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3, ये तो ऊपर था। और डिवाइड में और है, डिवाइड में और क्या है स्टूडेंट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये आ गया। और अगर इधर स्टूडेंट अपन कंपेयर करें तो इधर बताओ I के मल्टीप्लाई में ये वाला पोर्शन है और यहाँ I के मल्टीप्लाई में कौन है स्टूडेंट R इक्विवेलेंट है। तो यानी अगर इससे कंपेयर करें तो जो अपना R इक्विवेलेंट है स्टूडेंट वो कितना आ रहा है, R इक्विवेलेंट आ रहा है कि 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये आएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगर इसको देखा जाए तो ये 1 अपॉन में है, तो इसको मैं ऊपर ले जाऊं और इसको अपॉन में कर सकता हूं, उल्टा करूंगा। तो अगर मैं इसको उल्टा करता हूं तो किधर लिखे स्टूडेंट, इधर लिख देता हूं मैं ना। इसी को अगर मैं उल्टा करूंगा तो ये ऐसे बनेगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। अगर मैं इसको उल्टा करता हूं तो ये इक्वल टू में हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये R इक्विवेलेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे R इक्विवेलेंट, इससे निकाल लेंगे। तो ये आपको याद है स्टूडेंट, ये अपॉन में आ रहा है, इसका मतलब इन प्रतिरोधों कौन सा क्रम में आ गया, एक तरह से ये समांतर क्रम संयोजन है ना। अगर अपन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में ऐड करते हैं तो यही वाला यूज करते हैं अपन, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डॉट डॉट 1 अपॉन Rn। तो वही वाला तरीका यहाँ पे यूज होकर इसका मान निकल रहा है। ठीक है, और अपन देखा श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ रहे थे, समांतर क्रम में ऐसे कर रहे हैं, तो ये तो इससे निकल रहा है। बस जो विद्युत वाहक बल वाला है ना वो ध्यान रखना है कि जो सेल है उसका डिवाइड होगा यहाँ पे R1 से, E2 है तो अपॉन R2, E3 है तो अपॉन R3, और अपॉन के अंदर ये 1 अपॉन आ रहा है, यानी कि R इक्विवेलेंट इनटू में ये हो रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो ऐसे अपन यहाँ पे इसका विद्युत वाहक बल का मान निकाल लेते हैं स्टूडेंट, है ना। और यहाँ पे क्या निकालते हैं, इसका तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेते हैं। ओके, अब इसमें वही अपन केस वाली बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। ये मिटाता हूं मैं कि अगर ये सब बराबर हैं तो क्या होगा स्टूडेंट, अगर अपन बात करें यहाँ पे नोट में, अगर बात करते हैं यहाँ पे नोट लगाकर कि यदि n सेल है तो, यदि कितने बताओ n सेल, ये टोटल n सेल हैं और कौन से क्रम में ये संयोजित है, ये n सेल समांतर क्रम में संयोजित है। ये n सेल है टोटल और समांतर क्रम में संयोजित हैं, तो उनका तुल्य विद्युत वाहक बल इक्विवेलेंट
विद्युत वाहक बल कितना आएगा स्टूडेंट, तो बताओ कितना लिखोगे आप यहाँ पे। इससे देखो आप अपने पास 3 सेल थे तो तीनों के अपोन बताओ R1 R2 R3 आया था। ऐसे ही अगर n सेल होंगे तो उसका मान कितना आएगा स्टूडेंट, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 और डॉट 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 लास्ट में क्या आएगा, अगर n वाला है तो En अपॉन Rn। ऐसे ही इनके डिवाइड में और आ रहा है स्टूडेंट, है ना, इनके डिवाइड में और आ रहा है क्या कि सारे अपोजिट में और आ रहे हैं, तो यानी कि अपॉन में और क्या जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और डॉट डॉट लास्ट में आएगा 1 अपॉन Rn। तो स्टूडेंट ये तो क्या आ जाएगा, इनका विद्युत वाहक बल आ जाएगा। ऐसे अगर इनका तुल्य प्रत्युत निकालेंगे तो स्टूडेंट वो क्या होगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, इसमें तो अपॉन में आता है और सारे अपॉन में ऐड होते हैं युद्धक्रम में, यानी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डॉट डॉट लास्ट में कितना आएगा 1 अपॉन Rn। तो ऐसे स्टूडेंट अपन क्या निकाल सकते हैं, n सेल है तो उनका तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी में अगर अपन बात करें, फर्स्ट वाली बात हो गई, अगर इसी में बात कर लें कि सभी का अगर विद्युत वाहक बल बराबर है, E1 E2 E3 डॉट डॉट जो En है, सबका विद्युत वाहक बल बराबर है स्टूडेंट E के बराबर, सबका विद्युत बल क्या है बराबर है, और इनका जो आंतरिक प्रतिरोध है R1 R2 R3 इनका मान भी स्टूडेंट सबका मान बराबर है R के बराबर। तो अब क्या होगा स्टूडेंट, अगर ऐसा अपन बात करें यहाँ पे इस वाले केस के अंदर, तो क्या होगा, यहाँ पे सबका मान ही बराबर है, तो बताओ ये इसका मान लिखेंगे अपन E और बटे R, ये भी E और बटे R, ये भी क्या है E और बटे R, सब सेम सेम है और ये n टाइम्स है, तो यानी n से इंटू हो जाएगा। तो यानी इसको अगर मान निकालना चाहें तो अपन स्टूडेंट लिख सकते हैं ये सबका मान कितना आ रहा है, E बटे R आ रहा है, सबका E बटे R आ रहा है, और ये n टाइम्स है तो क्या हो जाएगा, n से गुणा हो जाएगा। ऐसे अगर नीचे स्टूडेंट अपन नीचे बात करें यहाँ पे, तो ये सबका मान 1 बटे R, इसका मान भी 1 अपॉन R आएगा, 1 अपॉन R आएगा, n टाइम्स है तो 1 अपॉन R इंटू कितना जाएगा स्टूडेंट, n आ जाएगा। तो यहाँ से देखो स्टूडेंट आप n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों में R डिवाइड में है तो R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास स्टूडेंट कितना बचेगा, E बचेगा। तो अगर n समांतर सेल है और सबका विद्युत वाहक बल बराबर है तो स्टूडेंट कितना होगा, E रहेगा, बिल्कुल समांतर क्रम में विद्युत वाहक बल चेंज नहीं होगा, ये सेम टू सेम ही रहेगा। ओके स्टूडेंट, ऐसे अगर इसका अपन वो बात करते हैं कि तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, तो ये वाला अगर तुल्य प्रतिरोध की बात करते हैं अपन, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू, और ये 1 अपॉन R, अगला भी 1 अपॉन R, सब n, तो यानी कि n से इंटू हो जाता। तो अगर इसको अपोजिट करते हैं तो R इक्विवेलेंट बराबर कितना आएगा, R अपॉन n। तो इस वाले केस में प्रतिरोध कम हो जाता है ना, वो R अपॉन n मान आ जाता। ओके स्टूडेंट, तो ये इसकी बात थी। चलिए स्टूडेंट, और ये है आपके लिए होमवर्क, मतलब आपका क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करके और अपने कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर देना है स्टूडेंट। ठीक है, कि अपने पास एक सेल है और इसका जो विद्युत वाहक बल है कितना, 12 वोल्ट है स्टूडेंट, इसका आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है और बाह्य प्रतिरोध 8 ओम से संयुक्त कर रखा है। तो स्टूडेंट आपको बताना है कि इसके अंदर जो बहने वाली धारा है I, धारा का मान बताना है स्टूडेंट, है ना, धारा का मान कितना होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसमें बहने वाली धारा का मान बताना है आपको, और एक बताना है V का मान बताना है, यानी कि टर्मिनल वोल्टता का मान कितना होगा। ठीक है स्टूडेंट, एक तो टर्मिनल वोल्टता का मान बताना है आपको, और एक क्या बताना है, एक धारा I का मान बताना है। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना आना, और एंजॉय के साथ एंजॉय करते हुए बिल्कुल देखना है आपको, और पढ़ना है, मस्त रहना है। ठीक है, नोट्स कंप्लीट बनाते रहना है आपको। ओके, थैंक यू, बाय।